बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पंजाब टेक्स्ट बुक न्यू कोर्स जो न्यू बुक है 2025 की वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका जो आज फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का टाइटल है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर हादी बियोलॉजी 24 पर आपको लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज एक लेक्चर सीरीज़ के तहत चलाया जाएगा और डेली बेस पर वीडियो अपलोड हुआ करेगी। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे और जब चैप्टर एंड होगा तो उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, वो यहाँ पर शेयर भी करेंगे और आपको जो है ना PDF की शक्ल में भी फ्राहम किए जाएंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो न्यू बुक है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बेटा पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और वो बातें देखते हैं जो कि इस बुक के अंदर तो नहीं लिखी हुई लेकिन उसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेटा बायोडाइवर्सिटी का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स बेटा होता है वैरायटीज। इसकी पूरी डेफिनेशन कैसे बनेगी? वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटीज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इस दुनिया के ऊपर 1 करोड़ स्पीशी पाई जाती हैं। अबाउट साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि 1 करोड़ स्पीशी पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की। इतनी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, इतनी अक़साम पाई जाती है, तो उनको स्टडी करने के लिए, उनका मुताला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो इस वजह से उनको ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो उसको बोलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? द सिस्टम, द प्रोसेस, द सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड into groups and subgroups on the basis of similarities and their differences, that is called as classification. Classification की definition बेटा कैसे करनी है हमने? The process in which living organisms are classified into groups and subgroups on the basis of similarities and differences। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पर ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में तकसीम करने का नाम क्लासिफिकेशन है। तो बेटा इसमें क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको यहाँ पर बतलाई गई है। आपकी बुक के अंदर नहीं है लेकिन इसका जानना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। तो बेटा ये सबसे पहले साइंटिस्ट आपके पास हैं कार्लेस लीनियस। कार्लेस लीनियस ने बेटा 1735 के अंदर 1735 में कार्लेस लीनियस ने एक सिस्टम दिया। कार्लेस लीनियस जो कि स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया। नंबर 1 किंगडम प्लांटी और नंबर 2 किंगडम एनिमेलिया। और बस इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो ही हमारे पास बेटा डिस्कवरीज हुई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ही हमने दरियाफ्त किए, डिस्कवर किए, जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, तो फिर जो है ना इसके लिए तीसरा किंगडम हमें बनाना पड़ा। तो इसके लिए अर्नेस्ट हैकल आया, जिसका नाम बेटा क्या है? अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट है, जो कि कब उसने 1866 के अंदर
1866 के अंदर उसने जितने ऑर्गेनिज्म से पूरी दुनिया को उसको 3 ग्रुप्स के अंदर क्या किया, डिवाइड किया। नंबर 1 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 2 किंगडम प्लांटी, नंबर 3 किंगडम एनिमेलिया। ये पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। लेकिन उसके बाद ये भी रिजेक्ट हो गया था, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगे थे। आगे आपके पास इन 1969 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आपके पास रॉबर्ट विटेकर। क्या है? रॉबर्ट विटेकर। उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर तकसीम किया है। जितने ऑर्गेनिज्म उनको 5 ग्रुप्स के अंदर क्या किया, तकसीम किया। और जो कि आज तक चलता आ रहा था, जो हमारी पुरानी बुक थी उसके अंदर भी 5 किंगडम तक ही बहस की गई थी। लेकिन जो नई बुक है इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली है, जो कि आगे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो पुरानी बुक में क्या था, रॉबर्ट विटेकर तक ही था। रॉबर्ट विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर, 5 ग्रुप्स के अंदर बेटा क्या किया, तकसीम किया। बेटा आपके पास जो नंबर 1 पर है किंगडम मोनरा, और नंबर 2 पर है किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 पर है किंगडम फंजाई, नंबर 4 पर है किंगडम प्लांटी, और नंबर 5 पर है किंगडम एनिमेलिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने 5 ग्रुप्स में तकसीम किया था। लेकिन इन 1990 के अंदर जो साइंटिस्ट है, जो कि जिसका नाम है कार्ल वोज ने कहा इसको भी गलत करार दे दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम्स की बजाय 3 डोमेन्स के अंदर 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया, जिसको हम नाम देते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बेटा उसने कहा, कार्ल वुज ने कहा रॉबर्ट विटेकर के सिस्टम के बारे में कि ये जो किंगडम मोनरा है, किंगडम मोनरा को तो रॉबर्ट विटेकर ने एक किंगडम बनाया था। लेकिन जो कार्ल वुज ने कहा नहीं भाई, ये जो आपके पास किंगडम मोनरा है इसके अंदर 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक है बेटा आर्चिया, उसने कहा दूसरा है बैक्टीरिया। तो इन्हीं को देखकर उसने कहा 3 ग्रुप बनाए। एक का नाम रखा बेटा डोमेन आर्चिया, और डोमेन दूसरे का नाम रखा डोमेन, पहला डोमेन आर्चिया, दूसरा डोमेन बैक्टीरिया। और ये चारों के चारे इनका डोमेन बनाया। इस डोमेन का नाम रखा डोमेन यूकेरिया। ये किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, क्योंकि इनके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल थे वो क्या थे, यूकैरियोट्स से। लेकिन ये क्या थे, किंगडम मोनरा के अंदर क्या थे, प्रोकैरियोट्स से। तो प्रोकैरियोट्स के कार्ल वुज ने 2 हिस्से बनाए, 2 ग्रुप बनाए। एक का नाम आर्चिया रखा, दूसरे का नाम बैक्टीरिया रखा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान बैक्टीरिया और आर्चिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इनकी सेलवाल के अंदर फ़र्क है। आगे हम जाकर इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। और मज़े की बात ये कि ये आर्ची बैक्टीरिया, जो आर्चिया होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया, ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन यूकैरियोट्स के साथ ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत बैक्टीरिया के। तो इस वजह से कार्ल वुज ने क्या कहा, 3 ग्रुप बनाए, 3 डोमेन्स बनाए। उसने कहा भाई नंबर 1 पर डोमेन आर्चिया, नंबर 2 पर डोमेन बैक्टीरिया, एंड नंबर 3 पर डोमेन यूकैरिया। और यूकैरिया को फिर डिवाइड किया कि यूकैरिया के अंदर ये दोनों किसके हैं बेटा,
ये है, और ये दोनों किसके प्रोकैरियोटिक हैं, यानी इनके सेल के अंदर प्रोकैरियोट्स, इनके सेल के अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, और यूकेरिया के अंदर वाज़े न्यूक्लियस नज़र आता है। इस वजह से इनका अलग डोमेन बनाकर फिर इसको डिवाइड किया किंगडम प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ये था कार्ल वुश, जिसने 3 ग्रुप्स के अंदर उसने क्या किया था, तकसीम किया था। नेक्स्ट, नाउ बायोलॉजिस्ट बिलीव, आज के जो बायोलॉजिस्ट है वो बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं किस चीज़ का, कि आर्चिया एंड बैक्टीरिया इवोल्व इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना इवोल्व हुए हैं फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। जी, बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ये यहाँ पर आप एवोल्यूशनरी ट्री को देखें, यहाँ पर बैक्टीरिया डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया का जो एंसेस्टर है वो क्या है बेटा, कॉमन है। क्या है ये, कॉमन एंसेस्टर है। और कि ये जो बैक्टीरिया है या आर्ची बैक्टीरिया, इनके आबा व अजदाद एक ही है। और मॉलिक्यूलर एविडेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने एविडेंस दिए, सबूत दिए, शवाहिद दिए। उन्होंने कहा कि आर्चिया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स, ये जो आर्चिया हैं ये मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोटिक, यूकैरियोट से ज़्यादा मिलते जुलते हैं और बनिस्बत बैक्टीरिया के। ये एक उन्होंने दिया, अपना सबूत दिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने। और दूसरा पॉइंट ये था, यूकेरिया इवोल्व फ्रॉम आर्चिया आफ्टर आर्चिया स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द बैक्टीरिया। हाँ जी, उसने कहा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने ये सबूत दिया कि ये जो आर्चिया बैक्टीरिया है, ये जो आपके पास डोमेन यूकेरिया है, ये इवोल्व हुआ है। कहाँ से इवोल्व हुआ है, फ्रॉम आर्चिया, फ्रॉम आर्चिया से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ये इवोल्व्ड हुआ। क्या हुआ, इवोल्व्ड हुआ आफ्टर आर्चिया स्प्लिट, के आर्चिया के टूट जाने से। अब जब आर्चिया की जो है ना स्प्लिटिंग ऑफ हुई, स्प्लिट हुआ, स्प्लिट ऑफ टूट गया, स्प्लिट ऑफ हो गया फ्रॉम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया और आर्चिया ये दोनों एक ही एंसेस्टर से आए थे, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये क्या हो गए, आपस में बैक्टीरिया से आर्चिया क्या हो गए, अलहदा हो गए, स्प्लिट हो गए, इनके अंदर फ़र्क आ गया। और इसके बाद आर्चिया से फिर कौन इवॉल्व हुए, यूकेरिया हुआ। डोमेन यूकेरिया मीन्स सारे के सारे यूकेरियोट्स किंगडम, ये यूकेरिया से सारे के सारे यूकेरियोट्स इवॉल्व हुए आर्चिया डोमेन से। तो बेटा ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, चैप्टर नंबर 1 से। और इसी तरह आपको सीरीज़ के साथ लेकर चलना है इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।